हाउ आर यू ऑल। तो बेटा हम लोगों ने ये जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं बेटा। और अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और वो जो क्वेश्चंस है वो सभी आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस जिसके आपको 1 मार्क स्कोरिंग कर सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग्स हो गए। ओके, तो हम सबसे पहले करने वाले हैं, कौन सा कैटेगरी करेंगे हम लोग? ट्रू और फॉल्स करते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रू और फॉल्स। ओके बेटा। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखूंगी, आपने मुझे बताना है कि वो ट्रू है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम साथ साथ में ही इसको करते जाएंगे, ठीक है? ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर। देखिए, फर्स्ट वन है, हर्ब्स आर हर्ब्स आर यूजुअली herbs are usually short, short, and and sometimes, sometimes do not, do not have branches। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट? देखो ध्यान से, इसको पढ़ो पढ़ो फिर मुझे बताओ क्या है। herbs are usually short and sometimes do not have branches। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बेटा मुझे बताओ। यस, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना? ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हर्ब्स कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, और कभी कभी उनमें ब्रांचेस भी नहीं होते, है ना? ज्यादातर ब्रांचेस भी नहीं देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट, अगला देखते हैं। देखो क्या है। इन shrubs, in shrubs, branches, branches arise from, branches arise from the base, the base of, कहां से? the base of, देखो, the in shrubs branches arise from the base of the stem। ठीक है, अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना? जो श्रब्स है उसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? उसके बेस में, सिस्टम के बेस में से निकलते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, थर्ड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द ट्रीज। ठीक है, ध्यान से देखिए। इन ट्रीज, इन ट्रीज branches, in trees branches arise from the upper part, the upper part, upper part of the stem। तो बेटा मुझे बताओ, रिगार्डिंग ट्रीज, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम के अपर पार्ट में से ब्रांचेस निकलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेटमेंट, चौथे स्टेटमेंट। ये सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, हम जाते हैं अब फोर्थ सेंटेंस की तरफ हमारा, देखते हैं क्या है।
ओके, फोर्थ वन देखिए। फोर्थ है स्टेम एब्जॉर्ब्स, स्टेम एब्जॉर्ब्स water and minerals, water and minerals from the soil, from the soil। अब मुझे बोलो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो क्या लिखा है यहां पर, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चे ये, क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि यहां पर स्टेम नहीं आना चाहिए। स्टेम कभी भी रूट जो सॉरी सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। स्टेम का रोल क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, फूड और जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसका रोल, ना कि एब्जॉर्प्शन। यहां पर किसका रोल है एब्जॉर्प्शन? रूट्स का रोल है ना, प्लांट्स में रूट्स का रोल होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन। फिफ्थ है रूट्स, रूट्स होल्ड, रूट्स होल्ड द प्लांट, roots hold the plant firmly in the soil, firmly in the soil। तो रूट्स क्या करते हैं बेटा? रूट्स प्लांट को सॉइल में फिक्स करके पकड़ के रखते हैं। ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है आपको, ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना, क्योंकि रूट्स का रोल जो है, रूट्स का फंक्शन हमने क्या बताया था आपको? एक तो बताया एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा क्या बताया? प्लांट को क्या करके रखता है? सॉइल में होल्ड करके रखता है ना। यस, नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखो। लीव्स, लीव्स मैन्युफैक्चर, leaves manufacture the food in the presence of, in the presence of, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, by the process, by the process of transpiration, transpiration। यस बेटा बताओ मुझे, देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं यहां पर? लीव्स मैन्युफैक्चर, या उनका जो प्रोडक्शन होता है, फूड का जो प्रोडक्शन होता है लीव्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तो यहां तक तो सही है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ये जो प्रोसेस का नाम यहां पर लिखा है ये बिल्कुल गलत है ना। यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, बताइए मुझे, क्या आना चाहिए? फोटोसिंथेसिस आना चाहिए, है ना। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से लीव्स प्रोड्यूस करते हैं फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, नॉट ट्रांसपिरेशन। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहां पर आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, लिख दिया। यस, अब मैं क्या करने वाली हूं, इसको मिटाने वाली हूं। अब अगले इसके तरफ चलते हैं हम लोग, अगला स्टेटमेंट चलते हैं। यस अगला है सेवेंथ वन देखिए। प्लांट्स हैविंग, प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ, लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट
वेनेशन, ठीक है, प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव हैव फाइब्रस फाइब्रस रूट्स। देखो बेटा, आपको मैंने बताया था वो जो कनेक्शन है रूट्स और लीफ वेनेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्लांट्स जिसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उनके रूट्स क्या फाइब्रस रूट्स होते हैं? इज इज ट्रू और फॉल्स? बताइए मुझे। ये बिल्कुल कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा? क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि द प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव, कैसे रूट्स होते हैं उनके? कैसे रूट्स होते हैं? टैप रूट सिस्टम होता है उनका, है ना। जिनका फाइब्रस रूट्स होते हैं उनके लीव्स के वेनेशन कैसे होते हैं? पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, एथ वन। all plants have all plants have colorful colorful flowers। क्या सभी प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं? नहीं होते हैं ना। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल भी कलरफुल नहीं होते हैं। वो हमें पता भी नहीं चलता कि वो फ्लावर्स हैं कि लीव्स हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन देखिए। पिस्टल pistil is the male is the male reproductive part of a flower। बेटा बताओ मुझे, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्या पिस्टल जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? नो, दिस इज रॉन्ग, है ना। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है बच्चे? क्योंकि पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बल्कि जबकि जो स्टेमन होता है ना, हमने पढ़ा है स्टेमन क्या होता है। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, है कि नहीं? यस और नो? याद आया सबको? ओके। तो अब क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। चले? ओके। एक क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ, ठीक है, ये ज्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन है देखो, राइट राइट द फंक्शंस राइट द फंक्शंस ऑफ sepals and petals। write the functions of sepals and petals। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आपने सेपल और पेटल्स के फंक्शंस को लिखना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सेपल्स, उसका फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर पेटल्स लिखेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में आपने इस तरह से आंसर को लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं सेपल्स, ठीक है, सेपल्स। तो सेपल्स का काम क्या है? सेपल का फंक्शन क्या है? क्या पढ़ा था हमने? यस, वेरी गुड। सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर व्हेन इट इज इन व्हेन इट इज अ बड। ठीक है, जब वो एक बड होता है
तो उसके इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स होते हैं, है ना। तो यहां पर लिखे हम लोग सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर parts of a flower when it is a bud, है ना। जब वो बड होता है, जब वो कली के रूप में होता है, तब उसके इंटरनल पार्ट्स को या इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स होते हैं। सेपल्स हमें पता है कैसे होते हैं सेपल्स, बेटा आपको याद है, ऐसे, है ना। थिन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सेपल, और इसके अंदर ऐसे बड होता है। यहाँ पर बड को प्रोटेक्ट करते हुए ये सेपल्स होते हैं, है ना। याद आया आपको? ओके, ऐसे। हम्म। अब देखो, अब हम क्या लिखने वाले हैं। अब हमने सेपल का फंक्शन लिख दिया। अब यहां पर हम लिखने वाले हैं पेटल्स। तो पेटल्स का फंक्शन लिखें। चलिए, पेटल का फंक्शन क्या है बेटा, क्या बताया था मैंने आपको। यस, पेटल्स जो होते हैं वो का बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते, क्या किसको अट्रैक्ट करते हैं, तो पेटल्स, these petals of the flower are very 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 attractive, है ना। वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हम लोग, तो उनके जो पेटल्स होते हैं वो अपने कलर्स से, उनका जो फ्रैग्रेंस होता है यानी कि जो उनका सुगंध होता है, उसी से सभी जो जितने भी पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग लिखे यहाँ पर पेटल्स अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स ब्रैकेट में यहां पर इंसेक्ट्स लिख दें, ठीक है, विच आर, सॉरी, बाय color and fragrance। तो वो अपने सुगंध से, अपने रंग से, अपने कलर से क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। ओके, लिख दिया सभी बच्चों ने, सबका हो गया। ओके, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अगला है, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ऐसे आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर लैटरल रूट्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर लैटरल रूट्स, व्हाट आर लैटरल रूट्स। तो बेटा ये लैटरल रूट्स कौन से होते हैं, आपको याद है, जो टैप रूट सिस्टम हमने बनाया था, जो टैप रूट सिस्टम के जो चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो सपोर्टिंग जो रूट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टैप रूट बोलते हैं, है ना। याद है आपको, ऐसे ऐसे टैप रूट सिस्टम बनाया था हमने, टैप रूट को बनाया था। और जो मेन जो रूट होता है, ये जो टैप रूट होता है, इसके जो चारों तरफ छोटे छोटे जो स्मॉलर रूट्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटरल रूट्स बोलते हैं, है ना। याद आया सबको? तो यहां पर लिखे हम लोग, यस, आंसर लिखते हैं, द स्मॉलर roots that grow on the
main taproot are called lateral रूट्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रूट्स को हम लैटरल रूट्स या सपोर्टिंग रूट्स या साइड रूट्स कहते हैं। अब देखो एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, व्हाई आर लीव्स जनरली ग्रीन? जो लीव्स होते हैं ना बेटा, वो ग्रीन कलर में क्यों ज्यादातर होता है? मोस्टली द लीव्स कौन से कलर्स में होते हैं बेटा? देखो, व्हाई आर द लीव्स जनरली ग्रीन? ठीक है, तो इनके ग्रीन होने का कारण क्या है? हमने पढ़ा है जो लीव्स होते हैं वो मोस्टली जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, है ना? तो उसका कारण क्या है? क्या बताया था मैंने? यस, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट विच इज नॉन एज क्लोरोफिल, है ना? तो हम क्या लिखेंगे आंसर? आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर मैं सिर्फ यहां पर क्लोरोफिल करके लिख रही हूं, ठीक है? क्लोरोफिल। आपने कंप्लीट आंसर को लिखना है। क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखोगे? यस, लिखोगे आप द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसे कंप्लीट आंसर को आपने लिखना है। ओके, तो बेटा तो आज हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस को रिवाइज कर दिए, और भी हमें जो है थोड़े लंबे टाइप के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हमने क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आज हम आपसे एक बहुत ही अच्छी बात आपसे एक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बात आपसे शेयर करूंगी बेटा। ठीक है, तो आज हम शेयर करने वाले हैं आपसे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। ओके, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव? आपने सुना है इनका नाम? कितने बच्चों ने इनका नाम सुना है बेटा? इनको कहा जाता है द मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन। क्या कहा जाता है इनको? यस, बताइए। द मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है इनको। ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता है? इनका नाम ऐसा क्यों आया? इनका ऐसा सरनेम क्यों मिला? आप बता सकते हो बेटा? आप में से किसी को भी पता है तो मुझे अब बताइएगा। पता है आपको इनका नाम ऐसा क्यों आया? हाँ, नहीं जानते? तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये जो वैज्ञानिक है बेटा, इनका नाम क्या है? येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव। ठीक है, तो ये जो है एक इंडियन साइंटिस्ट थे। कौन थे? इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था बेटा? कैंसर, फाइलेरिया और अन्य जो बीमारियां हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या दिया था? बहुत ही ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे ऐसे जो बीमारियां जैसे कि कैंसर, फाइलेरिया, ऐसे बीमारियों के लिए इन्होंने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो बेटा अगर इनकी बात हम करें तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1895 को आंध्र प्रदेश, आप जानते हो साउथ में एक राज्य है, साउथ में एक जो है स्टेट है इंडिया का, आंध्र प्रदेश, जानते हो ना सभी? वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो येल्लाप्रगड़ा जो सुब्बाराव जी है, ये बहुत बहुत ब्राइट बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। तो इनका जो परिवार था, इनका ये जो जिस घर में बॉर्न हुए थे, वो बहुत ही इन्होंने अपने बचपन को बहुत ही गरीबी में काटा था। ठीक है, बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे वे। बेटा इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी अपने समय में। तो जब छोटे थे तो बहुत परेशानियां थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, किसी और की सुविधाएं नहीं थी, बहुत कम भोजन मिलता था, बहुत कम सुविधाएं हुआ करती थी इनके घर में। लेकिन इन्होंने बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई की अपनी, और इन्होंने क्या किया पता है इनको? इनको जो है आप जानते हो ना, तमिलनाडु चेन्नई है ना, वहां पर इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग की थी। ठीक है, और बहुत ही कोशिश करने के बाद, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद
इन्हें कहाँ जाने का मौका मिला पता है आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में गए, वहां पर गए और वहां जाकर भी इन्होंने पढ़ाई की। और उन्होंने वहां जाकर क्या किया? ट्रॉपिकल मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन के एक फील्ड में, ट्रॉपिकल मेडिसिन में इन्होंने डिप्लोमा किया और पीएचडी भी किया, डॉक्टरेट भी ले लिया इन्होंने। ठीक है, कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से। किसमें, कौन से सब्जेक्ट में पता है? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जिसे दवाइयां सब बनाते हैं ना, दवाइयों की सब केमिकल्स सबके बारे में जानना, दवाइयों को बनाना, ये सभी कार्य उन्होंने वहां से किया। ठीक है, तो उन्होंने पता है क्या किया वहां पर? उन्होंने ऐसी जो बीमारियां थे, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट और जैसे फाइलेरिया जैसे रोगों के ट्रीटमेंट, इन सब में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब बेटा इन्होंने पता है क्या किया? कैंसर का जो इलाज है, इसमें मैथोटेक्स की जो है खोज की थी। ठीक है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट में यूज होने वाले जो केमिकल्स हैं, उन सब में उन्होंने रिसर्च किए थे। ठीक है, अब इनका जो योगदान है, येल्लाप्रगदा सुब्बाराव जो है, इनका योगदान हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि ये एक महान साइंटिस्ट रहे थे, ये बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। ठीक है, और शताब्दी के बाद भी इनके जो प्रयास हैं, इनके जो प्रयासों को जारी रखते हुए, इनको 1995 में सरकार ने उन्हें क्या किया? सम्मान के तौर पर क्या किया पता है? इनके नाम पर, इनके सम्मान में एक डाक टिकट तक जारी करवाया उन्होंने। ठीक है, तो येल्लाप्रगदा सुब्बाराव जी जो है, हम इनको नहीं भूल सकते। इन्होंने अपना जीवन जो है काफी रोगों से लड़ने के ट्रीटमेंट में, उनकी दवाइयों के रिसर्च में इन्होंने अपना जीवन लगाया। तो आपने देखा कितने छोटे से घर से आने के बावजूद भी, कितने परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है ना। तो आप भी इसी तरह से क्या करोगे? अच्छी तरह से पढ़ोगे, और कल बहुत समय बाद जब आप बड़े बन जाओगे तो आप देश का नाम रोशन करोगे। ठीक है, तो ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई बेटा? तो आज की क्लास को हम इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर।